आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में ये क्या हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सीएम हेमंत सोरेन पर ही कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का लगाया आरोप। ऐसा लगता है कि झारखंड की हेमंत सरकार के गठबंधन दलों के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कम से कम कांग्रेस नेता सह सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के बयानों से तो ऐसा ही लगता है। दरअसल बन्ना गुप्ता ने मधुबन में आयोजित कांग्रेस के चिंतन शिविर को संबोधित करते ही अपनी ही सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस के नेता एवं कार्यकर्ता इस बात से दुखी है कि हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, फिर भी हमारी स्थिति उस गाने के समान हो गई है, जब मांझी ही नाव डुबाए तो उसे कौन बचाए। मुख्यमंत्री ही चाहते हैं कि हमारी पार्टी समाप्ति की ओर चले जाए और हमारे वोटर उनकी तरफ शिफ्ट हो जाए। कांग्रेस नेता और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति में बवाल मच गया है। सहयोगी जेएमएम के नेता इस बयान पर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं। वहीं मुख्य विपक्षी बीजेपी ने हेमंत सरकार और गठबंधन पर तंज कसा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तीसरी लहर में पहली बार 6 प्रखंड हुआ कोरोना मुक्त, सिर्फ मिले 2 नए मरीज। पूर्वी सिंहभूम जिले के लिए अच्छी खबर है, यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। बुधवार को जिले के 6 प्रखंड कोरोना मुक्त हो चुके हैं, यानी यहाँ अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। इसमें बरहागोड़ा, चकुलिया, धालभूमगढ़, डुमरिया, घाटशिला व मुसाबनी प्रखंड शामिल है। अब सिर्फ शहरी क्षेत्र के अलावा पटमदा व पोटका प्रखंड में मरीज है। वहीं मंगलवार को कुल 1846 लोगों की जाँच हुई, इसमें से सिर्फ 2 नए मरीज मिले। इससे पहले 24 दिसंबर को जिले में सबसे कम 2 मरीज मिले थे। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 69,700 हो गई है। फरवरी माह में अभी तक कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। वहीं जिले में अब सिर्फ 106 एक्टिव केस हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आर्मी का स्टिकर लगे कार से पुलिस ने बरामद की 145 बोतल विदेशी शराब। झारखंड बॉर्डर पर की गई कार्रवाई। बिहार में पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के बीच तस्कर पड़ोसी राज्य से शराब की खेप पहुंचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। ऐसे में पुलिस की जाँच भी लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में जाँच के दौरान पुलिस ने एक कार से 145 बोतल विदेशी शराब की बोतल जब्त किया है। बताया गया कि मंगलवार देर रात बांका जिले के पंजवारा में झारखंड सीमा के समीप उत्पाद विभाग चेक पोस्ट पर पंजवारा थाना पुलिस वाहन जांच अभियान चला रही थी। इस दौरान एक सफेद कलर के लग्जरी कार को ट्रक के आधार पर रोका, जिस पर आर्मी का स्टिकर लगा था। जब पुलिस ने वाहन की तलाशी ले तो वाहन में बने गुप्त तहखाने से रॉयल स्टेग और इंपीरियल ब्लू ब्रांड के 375 मिली मात्रा के कुल 145 बोतल विदेशी शराब बरामद की गयी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 6 दिन बाद निबंधन विभाग का आया लिंक, अब आधार वेरिफिकेशन में हो रही परेशानी। झारखंड की राजधानी रांची में 6 दिन बाद निबंधन विभाग के झारभूमि का लिंक मंगलवार को शाम में आ गया। सर्वर स्लो होने की समस्या से निजात पा लिया गया है। अब नई परेशानी उत्पन्न हो गई है। आधार वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, इस कारण फिर रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। अधिकारी के अनुसार इस बार गड़बड़ी निबंधन विभाग के सर्वर में नहीं है, दरअसल UIED के सर्वर में स्लो है। विभाग द्वारा बेंगलुरु स्थित UID के मुख्यालय को इसकी सूचना दे दी गई। उम्मीद है कि समस्या दूर हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची को जाम मुक्त बनाने के लिए इन 3 फ्लाईओवर काम जल्द होगा शुरू। झारखंड की राजधानी रांची को जाम मुक्त करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए लगभग एक साथ 3 फ्लाईओवर का काम शुरू होगा। वहीं एक रेलवे ओवरब्रिज का भी काम शुरू होने वाला है। कंटा टोली और सीरम टोली फ्लाईओवर का काम राज्य सरकार की ओर से कराया जाएगा। वहीं रातू रोड में एलिवेटेड रोड और पिस्का में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण NHAI की ओर से कराया जाना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो IIM रांची का दीक्षा समारोह कल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहेंगे उपस्थित। 305 छात्रों को मिलेंगे पदक। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM रांची का 10वां दीक्षा समारोह गुरुवार को होगा। पुदांग स्थित IIM रांची के स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में आयोजित दीक्षा समारोह का शुभारंभ अपराह्न 3 बजे से होगा। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि जनजातीय कार्य मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 21 साल पुराने झारखंड में अब नहीं चलेगी 107 साल पुरानी शराब नीति। सोरेन सरकार करने जा रही है बड़ा बदलाव। बिहार में शराबबंदी के बाद अब झारखंड सरकार भी अपनी शराब नीति में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। स्थापना के 21 साल बाद झारखंड के उत्पाद विभाग ने फैसला लिया है कि वह 107 साल पुराना शराब नीति को बदलेगी। इसके लिए नई शराब नीति का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है।
जिसे अब मंजूरी के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार नई उत्पाद नीति में एक्ट, बार पॉलिसी, होलसेल पॉलिसी, रिटेल पॉलिसी व कंट्री लिकर पॉलिसी में परिवर्तन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। नई उत्पाद नीति में रिटेल पॉलिसी को भी बदला जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खतरे में छठी जेपीएससी में सफल अभ्यर्थियों की नौकरी। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने छठी जेपीएससी मामले की सुनवाई की। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है और सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया। बता दें कि प्रार्थी शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने झारखंड हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए आदेश को निरस्त करने की गुहार लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि जेपीएससी की मेंस परीक्षा में हिंदी व अंग्रेजी के कुल प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है और इसी आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था। अभ्यर्थियों ने इस फैसले पर असंतोष जताया था और आदेश के खिलाफ डबल बेंच में फैसले को चुनौती दे दी थी, लेकिन आज डबल बेंच की अदालत ने भी इस फैसले को सही ठहराते हुए छठी जेपीएससी की रिजल्ट को अवैध करार दे दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में भीड़ हिंसा निवारक विधेयक का राज्यपाल कर रहे अध्ययन, भाजपा ने की स्वीकृति नहीं देने की मांग। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारक विधेयक का अध्ययन कर रहे हैं। विधेयक की हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों प्रति सहित फाइल उनके पास पहुंच गई है। अभी तक जो बातें छनकर आई है उसके अनुसार राज्यपाल इस पर भी विधि परामर्श लेंगे। वे झारखंड के अलावा राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त विधि विशेषज्ञों से इस पर राय ले सकते हैं। राज्यपाल रमेश बैस खासकर उन बिंदुओं पर विधि परामर्श ले सकते हैं जिसके आधार पर कई संस्थाओं ने राज्यपाल से मिलकर विधेयक पर स्वीकृति नहीं देने का अनुरोध किया है। बता दें कि प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी विधेयक में कई खामियां गिनाते हुए इस पर स्वीकृति नहीं देने की मांग राज्यपाल से की है। भाजपा का आरोप है कि पारित विधेयक में कई ऐसे प्रावधान है जो भविष्य में आदिवासियों और मूलवासियों की प्रताड़ना का कारण बन सकते हैं। प्रस्तावित कानून में 2 या 2 से ज्यादा लोगों को भीड़ माना गया है सहित तमाम ऐसे बिंदु शामिल किए गए हैं जिन पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। राज्यपाल ने भी संस्थाओं को आश्वासन दिया है कि विधेयक को पूरी तरह ठोक बजाकर ही स्वीकृति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन के मंत्री खुद पहुंचे कोर्ट, पूर्व विधायक के खिलाफ किया केस। झारखंड के गढ़वा जिले में उस समय अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिली जब झारखंड सरकार के मंत्री खुद मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने गढ़वा सिविल कोर्ट पहुंच गए। दरअसल गढ़वा के स्थानीय विधायक सह सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने खुद गढ़वा सिविल कोर्ट पहुंचकर बीजेपी के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। सीएम हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर के खुद सिविल कोर्ट पहुंचने और मामला दर्ज कराने को लेकर वहां लोग मौजूद हैरान रह गए। इस बारे में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि पूर्व विधायक ने व्यक्तिगत तौर पर मेरे एवं मेरे परिवार पर टिप्पणी की है। हमने उन्हें लीगल नोटिस भेजा था लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। हमें लगा कि वह माफी मांग लेंगे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मिथिलेश ठाकुर ने बताया कि इसलिए अंत में मैंने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। उन्होंने कहा है कि यदि जब कोई लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू हो जाए तो क्या किया जा सकता है। लोकतंत्र में विरोध करिए, प्रतिशोध मत कीजिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो और बढ़ेगी लालू की मुश्किलें। लालू के भाग्य पर आने वाला है एक और बड़ा फैसला। पटना की अदालत से आ सकती है बुरी खबर। चारा घोटाले के एक मामले में 5 साल की सजा होने के बाद रांची में कैद काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। चारा घोटाले से जुड़े ही एक अन्य मामले में लालू की किस्मत को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है। इस बार पटना की अदालत लालू यादव पर लगे आरोपों पर सुनवाई करेगी। चारा घोटाला का भागलपुर और बांका से जुड़ा यह मामला है जिसमें 46 लाख रुपए की अवैध निकासी का आरोप है। इसी मामले में अहम सुनवाई 25 फरवरी को पटना में सीबीआई विशेष अदालत में होना तय है। इस मामले में लालू समेत 19 लोगों के खिलाफ पटना की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई चल रही है। इसी मामले में अब पटना में लालू यादव की किस्मत पर बड़ा फैसला आ सकता है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सावधान, धनबाद में कुत्ते काटेंगे तो नहीं मिलेगी दवा। धनबाद में कुत्तों का आतंक जारी है। पैदल राहगीर और बाइक चलने वाले चालकों को सबसे ज्यादा कुत्ते जख्मी कर रहे हैं। विभिन्न चौक चौराहों पर रहने वाले आवारा कुत्तों के काटने के कारण काफी तादाद में लोग एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल जा रहे हैं। अस्पताल के ARV सेंटर की माने तो मात्र 5 दिनों में ही जिले में 390 लोगों को कुत्ते ने काटा है। इन लोगों में अधिकांश ऐसे लोग हैं जो पैदल राहगीर हैं तथा बाइक चलाने वाले लोग हैं। मेडिकल कॉलेज के OPD में हर दिन काफी तादाद में एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए लोग आ रहे हैं। असल औसतन 70 लोग प्रतिदिन यहां पहुंच रहे हैं। केंद्र के पदाधिकारियों की माने तो इसमें 30% वैसे मामले हैं जो पुराने हैं। कुत्ता काटने के बाद 4 एंटी रेबीज वैक्सीन की अलग अलग तारीख पर लेनी पड़ती है। गंभीर मामले में इसकी संख्या बढ़ाई जाती है। इसके साथ ही अलग से दूसरी वैक्सीन भी लगाई जाती है। इधर जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में एंटी रेबीज वैक्सीन ही नहीं है। धनबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीन नहीं होने की वजह से लोगों को सीधा मेडिकल कॉलेज जाना पड़ रहा है। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी वैसे मरीजों को हो रही है जो दूर दराज से यहाँ पहुँच रहे हैं।